प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी मंजरी कक्षा 8 पाठ 8 धानों का गीत पढ़ेंगे। इसके रचयिता केदारनाथ सिंह है। ये बहुत प्यारी कविता है। प्रस्तुत कविता में किसान के तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में धान की फसल अच्छी हो, इसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस कविता के माध्यम से किसान अपने खेतों में धान की फसल के लिए बादलों को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इस कविता में धान को प्राण कहा गया है क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग धान पर ही आधारित है, यानी कि धान से जो चावल निकलता है उसी का वो भोजन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि बादल जी, तुम हमारे खेत में बरसने ज़रूर आना, क्योंकि जब तुम बरसोगे तभी धान उगेगी, हमारे खेत में धान की अच्छी फसल होगी। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस कविता में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्द यानी कि जो बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, और तत्सम का अर्थ होता है उनका शुद्ध रूप। जैसे चंदा तद्भव शब्द है और इसका शुद्ध रूप है चंद्रमा। सूरज भी तद्भव है और इसका शुद्ध रूप है सूर्य। कवि कहते हैं कि चंदा को धान की कच्ची कलंगियों यानी कि कच्ची बालियों से बांधेंगे। चंदा को बांधने की बात इसलिए हो रही है कि अगर चंदा होगा तो बादल नहीं होंगे, बादल जब आएंगे तो चंदा अपने आप छुप जाएगा। तो यानी कि चंदा को बांध देंगे तो बादल आ जाएंगे। और सूरज को सूखी रेत में, और सूखी रेत से हम सूरज को ढक देंगे। आना जी बादल जरूर। बादल जी, आप हमारे खेतों में बरसने के लिए ज़रूर आना। आगे पुकारेगी सोनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत, संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियाँ, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार वो होता है जहाँ पर प्रकृति के दृश्यों को यानी कि प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य की तरह पेश किया जाए, मनुष्य की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे पुकारेगी सोनी डगरिया, डगरिया यानी कि रास्ता। आगे सुनसान रास्ता पुकारेगा, पीछे झुके वन बेत, और पीछे बेत के वन जो झुके हुए हैं वो आपको बुलाएंगे। संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियाँ, संझा यानी कि शाम के समय आपको गीली अखड़ियाँ, गीली आँखें बुलाएंगी। भोर हुए धन खेत, और सुबह के समय, भोर यानी कि सुबह का समय, धन खेत यानी कि धान के खेत आपको बुलाएंगे। आना जी बादल जरूर। बादल जी, आप हमारे खेतों में बरसने के लिए ज़रूर आना। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में। कपेंगे से यहाँ पर आशय है लहलहाने से। जब बादल हमारे खेतों में आएंगे तो खुशी में धान जो होते हैं वो लहलहाएंगे, और जब धान लहलहाएंगे तो उत्साह से हमारे प्राण भी खुश होंगे। आना जी बादल जरूर, आप हमारे खेतों में बरसने के लिए ज़रूर आना। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वारे झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप के ढलने पर तुलसी के वन झरने लगेंगे। सांझ मतलब संध्या के समय कनेर झरने लगेंगे। पूजा की बेला अर्थात
सुबह के समय ज्वार झरेंगे और दिए की बेला यानी रात्रि के समय धान झरने लगेंगे यानी कि हिलने लगेंगे। आना जी बादल जरूर। बादल जी, हमारे खेतों को आपकी ज़रूरत है। आप हमारे खेतों में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूर आना। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में। आना जी बादल जरूर। बादल जी, जब आप हमारे खेतों में बरसेंगे तो धान पक जाएगी, और जब धान पकेगी तो हमें भी खाने को धान मिलेगा यानी कि चावल मिलेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या धान पर ही निर्भर है यानी कि चावल पर ही निर्भर है, और इसीलिए धान को प्राण कहा गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता का अर्थ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।